दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज फिर से आपको अपने चैनल लॉ वन शुड नो में एक बार फिर से इनवाइट करता हूं। मैं आपको तरह तरह की कानूनी जानकारियां और नई नई जजमेंट्स और डेवलपमेंट आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों थोड़ा सा इस बार में डिले हो गया क्योंकि थोड़े व्यस्तता में था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो भाई ये टाइम निकाला जाए। तो दोस्तों आज मैं मुस्लिम डाइवोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई ये मुस्लिम डाइवोर्स कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों मुस्लिम तलाक जो है उसका जैसे हिंदुओं में तलाक होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो प्रोसीजर है मुस्लिम तलाक का इंडिया में वो ये 4 तरह के मेन जो हैं डाइवोर्स आप कह सकते हैं तरीके हैं मुस्लिम में तलाक लेने के। एक तो सिंपल तलाक, और दूसरा खुला तलाक है ना, और तीसरा मुबारत, और चौथा है फस्क। तो जो पहला जो है तलाक, जो डाइवोर्स लिया जाता है तलाक के थ्रू, वो हस्बैंड के द्वारा लिया जाता है मुस्लिम में। और इसमें भी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक मतलब तलाक शब्द बोला जाता है। आप जैसा कि जानते हैं वो ट्रिपल तलाक वाला तो मामला ख़त्म हो गया। उस तरह से जो प्रोसीजर था वो गलत। वो एक जजमेंट आई थी शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में जजमेंट आई है। उसके बाद से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया है ट्रिपल तलाक को। तो इस तलाक में जो है ये हस्बैंड द्वारा इनिशिएट किया जाता है, मतलब हस्बैंड द्वारा इसको लगाया जाता है। और इससे पहले रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स किए जाते हैं मनाने के, समझाने के, विद मीडिएटर्स फ्रॉम बोथ दी साइड्स। दोनों तरफ के मीडिएटर्स होते हैं, लड़के लड़की के तरफ के, जो समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर वो 3 महीने का इद्दत पीरियड दे करके उसको कह दिया जाता है कि इसके बाद तलाक है। अगर 3 महीने तक रिकॉन्सिलिएशन यानी समझाना फेल हो जाता है दोनों पार्टीज़ के मीडिएटर्स के द्वारा, तो फिर उसके बाद ये तलाक दे दिया जाता है। और दूसरी तरह का जो तलाक है वो है खुला तलाक। इसमें वाइफ द्वारा, मुस्लिम वाइफ द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जाता है कि वो कहती है भाई मुझे तलाक चाहिए। तो इसमें भी डाइवोर्स जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा लिया जाता है। और इसमें एक और चीज़ होती है, जो मेहर डोवर होता है वो रिटर्न करना होता है। ऑफन इन्वॉल्व्स रिटर्निंग मेहर और कंपेंसेशन। जो मेहर लिया होता है वो वापस करना होता है। इसमें वाइफ ही इनिशिएट करती है और इसमें हस्बैंड की कंसेंट चाहिए होती है। सॉरी। तीसरा तरह का तलाक जो है मुस्लिम में वो है डाइवोर्स है, वो है मुबारत, जिसको म्यूचुअल डाइवोर्स भी बोलते हैं। इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली एग्री होते हैं अलग होने के लिए, और इसमें कोई फॉल्ट या ब्लेम नहीं दिया जाता एक दूसरे के ऊपर। और ये जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है डाइवोर्स का, उस दिन ही इसे फाइनल मान लिया जाता है, और ये म्यूचुअल रिलीज पर डिपेंड करता है। चौथा तरह का जो तलाक डाइवोर्स है वो है फस्क यानी थ्रू कोर्ट। इसमें वो मुस्लिम वुमेन जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में कोर्ट में केस लगाती हैं डाइवोर्स के लिए। और उसमें ग्राउंड्स वही हो सकते हैं जो कि हिंदुओं में भी होते हैं, क्रुएल्टी, डेजर्शन, फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ना देना, या हस्बैंड की इम्पोर्टेंस, फिजिकली हेल्थ वाइज हस्बैंड का ठीक ना होना, कन्वर्जन कर लिया हो हस्बैंड ने, तो इसमें मुस्लिम वुमेन अप्रोच कर सकती है। इसके बाद इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा हो गया हो तो दोस्तों ये 4 तरह के मेन तरीके हैं डाइवोर्स लेने के, ठीक है। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। इसमें से किसी अपनी सिचुएशन के अनुसार आप लोग डाइवोर्स के लिए आगे
बढ़ सकते हैं। तो अच्छा, एक इसमें बात है, इद्दत पीरियड में जो वाइफ है वो एंटाइटल्ड होती है मेंटेनेंस की, इसमें डाइवोर्स में। और इसी तरह से जो कस्टडी राइट्स होते हैं चिल्ड्रन के, वो एज़ पर लॉ होता है, मतलब जो भी कानून है वो उस हिसाब से। और वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू मेहर इफ़ अनपेड, अगर उसने उसको मेहर नहीं दिया गया है तो वो मेहर लेने की हकदार होती है। तो ये दोस्तों मेन कुछ मैंने आपको डाइवोर्स बताए, जो मुस्लिमों में तरीके हैं, प्रोसीजर है जिससे डाइवोर्स लिया जा सकता है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपको तरह तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल से काफ़ी प्रोत्साहित भी होते होंगे और कुछ कमियां भी रह जाती होंगी। तो अगर कुछ कमी या कुछ और कोई ख़ास पॉइंट पर आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे मेरे चैनल पे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में आपको जानकारी देने की। और आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरह से मैं आपको नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।